Here's the last 24 hours in geopolitics. फर्स्ट ऑफ ऑल यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज रात अनाउंस किया है कि उन्होंने ईरान के साथ 2 हफ्ते का सीज फायर एक्सेप्ट किया है इस शर्त पर कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत ओपन करेगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, हमने अपने सारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लिए हैं और ईरान के साथ एक बड़े पीस एग्रीमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ईरान की तरफ से एक 10 पॉइंट प्रपोजल मिला है और हम इसको एक वर्केबल बेसिस मानते हैं। यह सीज फायर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कोशिशों की वजह से मुमकिन हुआ है और अब यूएस और ईरान के डेलीगेशंस 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में आपस में बात करेंगे। स्टॉक मार्केट ने तुरंत राहत की सांस ली। S&P 500 फ्यूचर्स ने 1.5% तक ऊपर गया, जबकि क्रूड ऑयल फ्यूचर्स 10% से ज्यादा गिर गया। लेकिन ये सीज फायर आया कब? जब सिर्फ 90 मिनट्स बचे थे ट्रंप की डेडलाइन में, जब उन्होंने कहा था कि आज रात एक पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो सकती है। उसी पोस्ट में अमेरिका में एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। डेमोक्रेट्स ट्रंप के उस पोस्ट के बाद ओपनली इम्पीचमेंट और 25th अमेंडमेंट की बात करने लगे थे। उनका कहना था ऐसा बयान एक प्रेसिडेंट के मुंह से नहीं आना चाहिए था। फिलहाल सीज फायर हो गया है, लेकिन दुनिया की नजर इस्लामाबाद टॉक्स पर है। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने एक सीधा मैसेज दिया है वॉशिंगटन को। यूके अपने मिलिट्री बेसेस को ईरान की सिविलियन या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक्स के लिए यूज नहीं करने देगा। मतलब लंदन अपनी सीमा खुद तय करेगा और खुद पार्टनर है, लेकिन हर चीज में हाथ नहीं बटाएगा। हंगरी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस वहां जाकर एक इंपॉर्टेंट बयान दिए। वैंस का कहना था कि यूएस अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर चुका है और अगली चाल ईरान के हाथ में है। और अब जो सीज फायर हुआ है, वैंस ही यूएस की तरफ से इस्लामाबाद टॉक्स में लीड करेंगे। इसराइल ने इस जंग में काफी एग्रेसिव रोल किया है। इजरायली मिलिट्री ने कंफर्म किया कि उन्होंने ईरान में रेल ब्रिजेस, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स और डजन्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स को टारगेट किया। इसराइल भी इस 2 वीक सीज फायर में शामिल है और अपनी बॉम्बिंग कैंपेन को रोक दिया है जब तक नेगोशिएशंस जारी है। जापान ईरान वॉर का असर अब वहां की इकोनॉमी पर दिखने लगा है। फ्यूल कॉस्ट बढ़ रहे हैं, बैंकरप्सी अपने पीक पर है और छोटे बिजनेस प्रेशर फील कर रहे हैं। अगर सीज फायर टिका रहा और हॉर्मुज खुला रहा तो जापान के लिए थोड़ा राहत हो सकता है। चाइना बीजिंग ने एक बार फिर डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस पर अपना कंट्रोल दिखाया है ताकि आम लोग बढ़ते हुए ऑयल प्राइसेस का कॉस्ट बर्डन फील ना करें। हॉर्मुज में अब रास्ते खुलने के सिग्नल हैं तो ऑयल मार्केट में थोड़ा प्रेशर कम हो सकता है। इंडिया ने मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बीच अपने छोटे बिजनेसेस को बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। न्यू दिल्ली 2.27 लाख करोड़ का कर्जों पर सोवरेन गारंटी देने की तैयारी कर रहा है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस और स्लोइंग ग्रोथ से छोटे बिजनेसेस को सीधी राहत मिलेगी और अगर हॉर्मुज खुला रहा तो इंडिया के लिए भी एनर्जी इंपोर्ट्स थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। रशिया से एक अनकंफर्टेबल सच सामने आया। रशियन ऑफिशियल्स ने पहली बार ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि 16 कैमरूनियन नागरिक यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में मारे गए, यानी विदेशी नागरिक भी इस जंग में शामिल हैं और अब यह कोई सीक्रेट नहीं रहा। साउथ कोरिया में कुछ उम्मीद की किरण दिखी है। यूनिफिकेशन मिनिस्ट्री ने कहा कि नॉर्थ कोरिया ने प्रेसिडेंट की ड्रोन इनकर्जन वाली माफी का एक सकारात्मक जवाब दिया है। मतलब दोनों देशों के बीच मिलिट्री टेंशन में थोड़ी नरमी आ सकती है। पनामा और आखिर में पनामा कैनाल से एक शॉकिंग खबर। ब्रिज ऑफ द अमेरिकन्स के नीचे एक फ्यूल टैंकर में भयंकर धमाका हुआ। कैनाल एंट्रेंस पर आग की लपटें चढ़ गई। कम से कम 1 शख्स की मौत हुई है। पनामा कैनाल जो पहले से ही ईरान वॉर की वजह से प्रेशर में था, अब एक नए संकट का सामना कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। वी विल राइट बैक टू यू। टिल देन सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।